हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि डेटा क्या होता है और ये डेटा आता कहाँ से है। इट मीन्स कि डेटा के सोर्सेस क्या होते हैं, डेटा का नेचर किस टाइप का होता है। डेटा जो हम पढ़ते हैं डेटा साइंस में या मशीन लर्निंग में, उसमें क्या नेचर हो सकता है डेटा का, जिसमें इसका पहला स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा। सेकंड वन होता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर डेटा। इसके बाद जिस पे हम बात करते होता है अनस्ट्रक्चर डेटा। जब हम तीनों को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है डिजिटल डेटा। जब हम इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ डेटा, एक्चुअल में हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। डेटा होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब हम इसको देख लेते हैं रॉ फैक्ट्स और फिगर्स का मीनिंग क्या है। करेंटली अभी यहाँ पे जो आपको इमेजेस दिख रहे हैं इसमें ब्रिक्स है, सैंड है, सीमेंट है, वाटर है। ये इंडिविजुअल अपने आप में डेटा है, इंडिविजुअल डेटा। ऑल आर कॉल्ड इंडिविजुअल डेटा, ओनली डेटा। बट जब हम इस डेटा को प्रोसेस कर देते हैं, इट विल बिकम इन्फॉर्मेशन। यानी कि हमारे पास जो भी रॉ डेटा था हमने उसको प्रोसेस किया और हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई। जब हम इस इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं तो विल गेट द नॉलेज। दिस इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ डेटा। एंड डेटा इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जस्ट लाइक हाइट, वेट, डिस्टेंस, मीटर, किलोमीटर, लीटर। एंड क्वालिटेटिव डेटा जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है ऑनेस्टी। वी आर नॉट एबल टू जज द ऑनेस्टी और मेजर द ऑनेस्टी। देन व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा? डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा में एक होता है पहले फाइनेंशियल डेटा होता है। फाइनेंशियल डेटा के बाद आता है मार्केटिंग डेटा, आपका स्टॉक मार्केट का डेटा, आपका हेल्थ केयर का डेटा, आपका क्राइम रेट्स का डेटा, जो कि हम ये भी बोल सकते हैं कि आपका गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सोशल मीडिया का डेटा होता है, आपका सर्वेज होते हैं, सेल्स का डेटा होता है, कस्टमर डेटा होता है, एंड मैनी मोर अदर एग्जांपल्स जहाँ से हमको डेटा मिल सकता है। और ये हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल होता है? ऑनलाइन अवेलेबल होता है। देन हम अब इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारा डिजिटल डेटा क्या होता है। तो डिजिटल डेटा दोस्तों, जो भी चीज़ हमारे पास स्टोर्ड है किसी मशीन के अंदर है, चाहे वो 0-1 के फॉर्मेट में, तो हम इसको किस में काउंट करें? डिजिटल डेटा में। जैसे हमारे मोबाइल में हमारे जो वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, कंप्यूटर के अंदर हैं, सर्वर्स में है, इंटरनेट पे है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी? काउंट होंगी डिजिटल डेटा के अंदर। तो जो हम स्टडी करने वाले होते हैं आगे, चाहे वो डेटा साइंस हो या मशीन लर्निंग हो, उसके अंदर हमें डिजिटल डेटा पे काम करना होता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा? तो यहाँ पे नीचे आपको 3 इमेजेस दिख रही होंगी। इसमें आप प्रॉपर देख रहे होगे कि ये सारी चीज़ें कितनी सिस्टमेटिक अरेंज है। सेम कलर एक ही लाइन में है, सेम कलर्स, एंड ऑल द थिंग्स आर परफेक्टली मैनेज्ड। अगर कभी ऐसा होता है तो वो हमारा किस में काउंट होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा में काउंट होता है। इसको हम नॉर्मल वे में होते हैं एग्जाम्पल रोज एंड कॉलम्स, जिसको हम एक्सेल शीट के नाम से भी जानते हैं। एक्सेल शीट में हमारे प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। डेटाबेस जो एसक्यूएल, ओरेकल जिसमें बनता है, उसको भी हम किस में काउंट करते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा में काउंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा में आधा डेटा तो हमारा स्ट्रक्चर्ड होगा, बट ये प्रॉपरली मैनेज नहीं है। दिस डेटा इज हाफ structured but it's not properly managed, that why it is called the semi structured data. Just like हमारे emails, XML files, HTML files, and the last one and the most important data is called the unstructured data. यहाँ पे आप इस इमेज को देख रहे होगे, इसमें कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर्ड नहीं है, प्रॉपर नहीं है, मैनेज नहीं है, सिस्टमेटिक फॉर्मेट में नहीं है। बट दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारा ओवर द इंटरनेट अराउंड 80 to 90% ऑफ डेटा अनस्ट्रक्चर्ड ही है। चाहे वो आपका सोशल मीडिया का डेटा हो, चाहे वो आपके वीडियोस हों, चाहे वो इमेजेस हैं, चाहे रिसर्च के वर्क हों, एंड सो ऑन एंड मैनी मोर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे चल के हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड के लिए कौन कौन से एल्गोरिथम्स होती हैं, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।